वेद पुराणों के अनुसार चैत्र शुक्ल तृतीया को कृतमाला नदी के जल से मत्स्य भगवान प्रकट हुए थे। इस दिन को मीणा समाज में जहां एक ओर मत्स्य जयंती के रूप में मनाया जाता है, वहीं दूसरी ओर इस दिन संपूर्ण राजस्थान में गणगौर का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मीणा जाति का चिन्ह मीण यानी मछली था। मछली को संस्कृत में मत्स्य कहा जाता है। प्राचीन काल में मीण जाति के राजाओं के हाथ में, व्रज में और ध्वजाओं में मत्स्य का चिन्ह अंकित होता है। इसी कारण से प्राचीन काल में मीणा जाति को मत्स्य माना गया है। मीणा जाति के भाटों उर्फ जागों के अनुसार मीणा जाति में 12 पाल, 32 तड़ और 5248 गोत्र है, लेकिन आज भी सब मीणा एक है। पितृदर्पण के दिन मीणा हथियार नहीं उठाते थे। साम्राज्यवादियों ने इस बात का फायदा उठाया। पितृदर्पण के दिन निहत्थे मीणाओं पर हमला करा और एक एक करके मीणाओं का शासक समाप्त कर दिया गया। मीणा छापामार युद्ध प्रणाली में माहिर थे। खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने मीणा सैनिकों को बुलाया अपने सैनिकों को छापामार युद्ध में कौशल करने के लिए। अंग्रेजों के आगमन पर राजस्थान के तत्कालीन शासक अंग्रेजों से सहायक संधि करके अंग्रेजों के जाल में फंस गए, उनकी कठपुतली बन गए। स्वतंत्रता के लिए मीणा जाति से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। ये अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। अंग्रेजों और उनके साथ देने वाले पर हमला करते और उनका खजाना लूटते। परिणाम स्वरूप मीणा अंग्रेजों के खिलाफ उनके निशाने पर आ गए। 1930 में जयपुर, अलवर, भरतपुर रियासत में मीणाओं पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू कर दिया। दोस्तों, ऐसा ही होता है जब कोई बुराई के खिलाफ आवाज उठाता है। इसी का एक एग्जाम्पल भगत सिंह भी है। उन्हें भी आज कई किताबों में टेररिस्ट घोषित किया है। जो भी बुराई के खिलाफ आज आवाज उठाता है, उसकी आवाज दबा दी जाती है। ऐसा ही कुछ मीणाओं के साथ हुआ। बच्चों के जन्म तक पुलिस स्टेशन में नाम लिखवाना पड़ता। 12 साल का हो जाने के बाद पुलिस स्टेशन में 2 वक्त हाजिरी देनी पड़ती। आने जाने के लिए कोई भी यातायात पर मनाही थी। मीणा लोग कोई भी ऊंट, घोड़ा, गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि आदमी एक दिन में थाने में 2 बार हाजिरी देने जाया करे तो काम कब करेगा, पेट कैसे भरेगा। थाने भी आसपास नहीं होते थे। 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की दूरी पर थाने होते थे और पैदल जाना पड़ता था। अंग्रेजों का मीणाओं पर क्रिमिनल ट्राइब्स लागू करने का मकसद अपराध रोकना नहीं था। उनका मकसद उनके खिलाफ आवाज उठाने वाली जाति को कष्ट देना था, ताकि वो आवाज नहीं उठा सके। जब महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के खिलाफ, तब उनके किसी भी भाई ने, किसी भी राजा ने उनका साथ नहीं दिया। इन सबको अकबर के नाम से डर लग रहा था। लेकिन तब सामने आए मीणा, जिन्हें इतिहासकारों ने भील कहा। लेकिन मीणा तो एक क्षत्रिय थे, योद्धा थे, एक सच्चे योद्धा, जिसने एक सच्चे योद्धा का साथ दिया। गाइस, अगर आप एक सच्चे मीणा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।